साज संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की हमारी साखी का विषय है माया मिली न राम। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साज संगत जी, पुरानी बात है। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वो बचपन से ही खेलना कूदना पढ़ना लिखना हर एक काम साथ करते आ रहे थे। जब वो दोनों बड़े हुए तो उन पर काम धंधा ढूंढने का दबाव आने लगा। लोग ताने मारने लगे कि दोनों निठल्ले हैं और ये दोनों एक पैसा भी नहीं कमाते। तो एक दिन दोनों ने विचार विमर्श करके शहर की ओर जाने का फैसला किया। अपने घर से रास्ते का खाना पीना लेकर दोनों भोर होते ही शहर की ओर चल पड़े। शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। दोनों एक साथ अपने मंजिल की ओर चले जा रहे थे। रास्ता लंबा था, सो उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। दोनों दोस्त विश्राम करने बैठे ही थे कि इतने में एक साधु वहाँ पर भागता हुआ आया। साधु तेजी से हाँफ रहा था और बेहद डरा हुआ था। तो मोती ने साधु से उसके डरने का कारण पूछा। साधु ने बताया कि आगे के रास्ते में एक डायन है और उसे हरा कर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तुम दोनों यहीं से वापस लौट जाओ। इतना कहकर साधु अपने रास्ते को लौट गया। साध संगत जी, हीरा और मोती साधु की बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए। दोनों आगे जाने से डर रहे थे। दोनों के मन में घर लौटने का विचार आया, लेकिन लोगों के ताने सुनने के डर से उन दोनों ने ही आगे बढ़ने का निश्चय किया। आगे का रास्ता और घना था। वो दोनों डरे भी हुए थे। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया। दोनों दोस्त डरते हुए उस थैले के पास पहुंचे। उस थैले के अंदर से उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। जब उन्होंने थैला खोलकर देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सिक्के इतने ज़्यादा थे कि दोनों दोस्तों की ज़िंदगी आसानी से पूरे ऐशो आराम के साथ कट सकती थी। दोनों दोस्त खुशी से झूम रहे थे। उन्हें अपने आगे बढ़ने के फैसले पर गर्व हो रहा था। साथ ही साथ वो दोनों दोस्त उस साधु का मजाक बना रहे थे कि वो साधु कितना मूर्ख था जो आगे जाने से डर गया। अब दोनों दोस्तों ने आपस में धन बांटने और साथ ही भोजन करने का निश्चय किया। दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हीरा ने मोती से कहा कि वो आस पास के किसी कुएं से पानी लेकर आए ताकि भोजन आराम से किया जा सके। तो मोती पानी लेने के लिए चल पड़ा। मोती रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि अगर वो सारे के सारे सिक्के उसके हो जाएं तो वो और उसका परिवार हमेशा राजा की तरह रहेगा। तो ये मानिए कि मोती के मन में लालच आ गया था। वो अपने दोस्त हीरा को जान से मार डालने की योजना बनाने लगा। पानी भरते समय उस कुएं के पास से उसे एक धारदार हथियार मिला। तो उसने सोचा कि वो इस हथियार से अपने दोस्त को मार देगा और गांव में जाकर कह देगा कि रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया था। तो मोती मन ही मन अपनी योजना पर खुश हो रहा था। वो पानी लेकर वापस पहुंचा और मौका देखते ही हीरा पर उसने पीछे से वार कर दिया। देखते ही देखते हीरा वहीं मर गया। तो मोती अपना सामान और सोने के सिक्कों से भरा थैला लेकर वहां से वापस भागा। कुछ 1 घंटे चलने के बाद वो एक जगह रुका। दोपहर हो गई थी, उसे भूख भी लगी थी। तो उसने अपनी पोटली खोली और बड़े चाव से वो खाना खाने लगा। लेकिन ये क्या, खाना खाते ही मोती के मुंह से खून आने लगा और वो तड़फने लगा। अब उसे एहसास हो गया था कि जब वो पानी लेने गया था तब हीरा ने, उसके दोस्त ने, उसके खाने में कोई जहरीली जंगली बूटी मिला दी थी। कुछ ही देर में हीरा भी तड़प तड़प कर मर गया। अब दोनों दोस्त मृत पड़े थे और वो थैला यानी माया रूपी डायन जस का तस पड़ा हुआ था। जी हाँ साथ संगत जी, उस साधु ने एकदम सही कहा था कि आगे डायन है। वो सिक्कों से भरा हुआ थैला उन दोनों दोस्तों के लिए डायन ही साबित हुआ। ना वो डायन रूपी थैला वहाँ होता, ना उनके मन में लालच आता और ना ही वो दोनों दोस्त एक दूसरे की जान लेते। साथ संगत जी, यही तो जीवन का सच भी है। हम माया यानी धन दौलत संपदा एकत्रित करने में इतना लग जाते हैं कि अपने रिश्ते नातों तक को हम भुला देते हैं। माया रूपी डायन आज हर एक घर में बैठी है और इसी माया के चक्कर में इंसान हैवान बन गया है। तो हमें इस प्रेरक साखी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी पैसे को ज़रूरत से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और अपनी दोस्ती अपने रिश्तों के बीच पैसों को कभी ना लाएं।
और हमारे पूर्वज भी तो कह गए हैं, माया के चक्कर में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। इसीलिए हमें हमेशा माया के लोभ और धन के लालच से बचना चाहिए, और ज़्यादा ना सही पर थोड़ा समय तो भगवान की आराधना में भी ज़रूर लगाना चाहिए। साथ संगत जी, एक महात्मा जी जंगल से होकर जा रहे थे। उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा कि उनका हृदय करुणा से भर गया और आश्चर्य मिश्रित उन्हें दुख हुआ। बात यह थी कि एक तोते को पकड़ने वाले शिकारी ने 2 बांस अलग अलग गाड़ रखे थे। एक रस्सी में बांस के ही छोटे छोटे पोले पिरोकर रस्सी के दोनों सिरे दोनों बांस में बांध दिए और उसमें तोते का प्रिय भोजन लटका दिया। जंगली तोते भोजन के लोभ से रस्सी पर आकर जैसे ही बैठते तो बांस के पोले वजन से वो घूम जाते और तोते उल्टे लटक जाते। घबराहट में गिरने के डर से वो उड़ते भी नहीं थे। शिकारी आराम से तोतों को पकड़कर झोले में डाल देता। महात्मा जी ने सोचा कि कितनी हैरानी की बात है, ये तोते ये भूल जाते हैं कि हम उड़ भी सकते हैं। तो महात्मा जी ने दयावश शिकारी से पूछा कि भैया ये सब तोते कितने में बेचोगे। शिकारी ने कहा, बाजार जाने का झंझट बचेगा, आप जो चाहे दे दो। तो महात्मा जी ने सारे तोते खरीद लिए। अपने आश्रम लाकर सबको सिखाना शुरू किया कि भाई कुछ पाठ सीख लो जिससे समस्त तोते जाति का कल्याण होगा। पहला पाठ, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा। दूसरा पाठ कि तुम लोभ में मत फंसना। तीसरा पाठ, अगर खाने के लिए बैठ भी जाओ तो डरना मत, तुम्हारे पंख हैं तुम उड़ जाना। कुछ दिनों में जब सारे तोते पाठ सीख गए और सब अच्छी तरह से बोलने लगे तो महात्मा जी ने सभी तोतों को जंगल में छोड़ दिया। निश्चिंत हो गए कि अब शिकारी उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। ये सब तोते एक दूसरे को शिक्षा देकर मुक्त कर देंगे। परंतु और हैरानी की बात देखिए कि महात्मा जी कुछ दिनों के बाद उसी जंगल से निकले तो क्या देखते हैं कि सभी तोते उल्टे लटके रट रही हैं। शिकारी जाल बिछाएगा, तुम लोभ में मत फंसना। यदि खाने के लिए बैठ भी जाओ तो डरना मत, तुम्हारे पंख है तुम उड़ जाना। परंतु उन तोतों में से कोई भी उड़ नहीं रहा था, सबके सब लटके थे। इसी तरह से साथ संगत जी, उसी रटे तोते की तरह हम सभी भी आपस में शिक्षा दे रहे हैं कि ये संसार माया जाल है, इसके लोभ में ना फंसना। तुम ईश्वर अंश हो और ईश्वर तक पहुंच सकते हो। परंतु आश्चर्य की बात देखिए कि कोई भी माया के प्रलोभन से बच नहीं पाता है और ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कर पाता है। इसलिए हमें केवल रटना नहीं है, हमें इसे अपनी ज़िंदगी में लागू भी करना है, अपनाना भी है। इस संसार में रहते हुए, संसार के सभी कर्मों को करते हुए, अपने रिश्ते नाते निभाते हुए भी हमें पार ब्रह्म इस ईश्वर को कभी नहीं भूलना है। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें अपना मन, अपना ध्यान ईश्वर में भी ज़रूर लगाना है। अगर आज की साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।